कैलेंडर के अगले पॉइंट में हम सीखेंगे कि किसी दी हुई डेट और डे के रेस्पेक्ट में हम कोई नया दिन कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा। जैसे कहा जाए कि आज 17 जुलाई 2022 को हम जानते हैं क्या है, संडे है। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा जाएगा कि ये संडे नहीं है और यहाँ पर कोई और दिन दे दिया जाएगा, मान लो फ्राइडे दे दिया जाएगा कि भाई फ्राइडे है। तब उसके रेस्पेक्ट में आप बताइए कि 3 मई 2022 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर हम एक्चुअल रियल डेट से नहीं निकाल सकते। जैसे कि रियल में हमारा संडे रहा होगा तो संडे हमारा आंसर नहीं होगा, उसके बेस पर दिया जाएगा जो नया दिया हुआ है। जैसे फ्राइडे हमें दिया हुआ है ना, तो फ्राइडे के रेस्पेक्ट में हमें बताना है कि 3 मई 2022 को कौन सा दिन होगा। जैसे क्वेश्चन में कहा जाएगा कि यदि 17 जुलाई 2022 को शुक्रवार था तो 22 सितंबर 2022 को कौन सा दिन होगा, या फिर 3 मई 2022 को कौन सा दिन होगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने से पहले आपको कोई 2 मंथ्स के बीच में या 2 ईयर्स के बीच में विषम दिन कैसे निकालते हैं ये आना चाहिए। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं किसी मंथ की बात करूं, मंथ में कहा जाए जैसे मान लो कि 25 मई और 3 मई के बीच में कितने विषम दिन होंगे। तो देखो यहाँ पर जो मंथ है वो सेम है। अगर मंथ सेम है तो 25 में से आप 3 को माइनस कर दो तो यहाँ पर कितना बच रहा है 22, और इस 22 को 7 से डिवाइड कर दो तो यहाँ से ओड डेज कितने आ जाएंगे 1। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मान लो आपसे ये कहा जाए कि भाई 25 जून है और 5 जून है, इन दोनों मंथ्स के बीच में आप विषम दिन कैसे बताएंगे। तो देखो सेम मंथ है, अगर सेम मंथ है तो आप क्या करेंगे 25 में से 5 को माइनस कर दोगे तो 25 से 5 हम माइनस करेंगे तो 20 बचेगा, और 20 को हम डिवाइड करेंगे 7 से तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा 6, क्योंकि 14 तो कट जाएगा तो 6 यहाँ पर ओड डेज। देखिए जैसे एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है कि 12 जून और 5 सितंबर के बीच में कितने विषम दिन होंगे। तो आपको पता है कि जून पहले आता है कि सितंबर, तो आप कहोगे जून, तो जून से सितंबर तक जाइए, यहाँ से आ गया ये जून, फिर उसके बाद में आता है अगस्त और फिर आता है सितंबर। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जून से सितंबर तक जाने में ये मंथ्स आएंगे। जो पहला वाला मंथ है उसके बचे हुए दिन आपको पता है कि जून में होते हैं 30 दिन, और 30 दिन में से 12 दिन जा चुके हैं तो बचे कितने होंगे 18 दिन। ऐसे ही जुलाई में होते हैं 31, और अगस्त में भी 31, और सितंबर के जितने दिन दिए हुए हैं वो 5। ठीक है, अब ये जो बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आपको दिख रही हैं इन्हें सबको 7 से डिवाइड कर लो। इसको करोगे तो 4 रिमाइंडर बचेगा, इसको करोगे तो 3, यहाँ से भी 3, और आपको पता है 7 के पेयर जब हम बनाएंगे तो 4 और 3 7 कंप्लीट, 5 और 3 8, तो टोटल हो गए 8, और 8 को अगर 7 से भाग करोगे तो हमारे पास यहाँ पर विषम दिन कितने आ जाएंगे 1। तो यहाँ से ओवरऑल हमने क्या सीखा, जो पहला वाला मंथ है उसके बचे हुए दिन, और जो लास्ट वाला मंथ है उसके दिए हुए दिन जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, और बीच के जो मंथ आएंगे वो सारे के सारे ऐसे ही जैसे हम विषम दिन निकालते हैं, और उन सब का हम सम कर लेंगे, और सम करने के बाद में जो वैल्यू हमारी आएगी उसको हम 7 से डिवाइड कर लेंगे, और 7 से डिवाइड करने के बाद में जो भी रिमाइंडर बचेगा वही हमारा विषम दिन होगा। एक और एग्जाम्पल से इसको समझिए, जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि 5 मई और 4 मार्च के बीच में कितने विषम दिन होंगे। तो आप कहोगे मई पहले आता है कि मार्च, मार्च पहले आता है तो पहले मार्च को लिख लो, और फिर उसके बाद अप्रैल, और फिर उसके बाद मई। तो यहाँ से जो फर्स्ट मंथ है उसके बचे हुए दिन, तो फर्स्ट मंथ हमारा मार्च का है और मार्च के 4 दिन जा चुके हैं। अगर 4 दिन चले गए तो हम ये जानते हैं कि भाई 31 का होता है मार्च, और उसमें से 4 हमने निकाल दिए तो कितने बचे 27 दिन, और इस 27 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा 6। तो मार्च के जो विषम दिन आएंगे वो 6 आएंगे, और अप्रैल होता है 30 का, तो यहाँ से हमारे कितने बच रहे हैं 2, और मई के कितने दिन दिए हुए हैं 5, ये 5 दिन ये आ गए। अब यहाँ से आप 7 के पेयर बनाओगे तो 5 और 2 7, ये तो कैंसिल हो गए, तो टोटल यहाँ से ऑड डेज कितने आ जाएंगे हमारे पास 6। ये आपको निकालना आना चाहिए कि अगर 2 मंथ के बीच हमें डेट दी हुई है तो उसमें विषम दिन कितने आएंगे। पहले उस मंथ को लिखिए जो पहले आएगा, और सबसे लास्ट वाले मंथ को बाद में, और बीच के मंथ जैसे लिए हुए हैं वैसे ही,
और फिर उनके सबके विषम दिन काउंट कर लीजिए और 7 से डिवाइड करके आपके जो हैं ऑड डेज आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको सिखाता हूँ कि ईयर्स में ऑड डेज कैसे निकलेंगे। अब देखिए, जैसे एक और एग्जांपल दिया है आपको कि भाई 2005 और 2017 के बीच में कितने विषम दिन होंगे ये बताइए। तो मैंने पहले आपको सिखाया मंथ में, और अब मैं आपको बता रहा हूँ ईयर्स में कैसे विषम दिन निकालते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों ईयर्स के बीच का ईयर गैप ले लो। तो 17 और 5 के बीच में कितने साल का ईयर गैप होगा भाई? 12 साल का। तो आप 12 ईयर्स तो ये वाले लिखो, और प्लस उसके अंदर कितने लीप होंगे। तो लीप कैसे काउंट करेंगे? 2005 से 17 तक जाइए तो सबसे पहले आपको कौन सा ईयर मिलेगा? 2008। 8 के बाद में 2012, फिर 12 के बाद में 2016, और इसके बाद कोई भी लीप नहीं है। तो आप ये कहो कि 12 तो ये हो गए और 3 ये हो गए, 12 और 3 15, और 15 को डिवाइड करो 7 से, तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा? 1, और वो ही हमारा क्या होगा? विषम दिन। तो जब कभी हमें ईयर्स में निकालना हो तो हम क्या काम करेंगे? दोनों ईयर्स के बीच का ईयर गैप लेंगे और जितने भी बीच में लीप ईयर आएंगे उन सबको काउंट कर लेंगे, और इस तरह से वहाँ पर भी हम विषम दिन निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए। देखिए, जैसे दिया जाए कि भाई 1994 और 2006 के बीच में कितने विषम दिन होंगे। तो यहाँ पर भी देखो आपके पास 2 वर्ष हैं। तो सबसे पहले आप इन दोनों वर्ष के ईयर गैप को देखो कितना होगा। तो देखो 94 से सन 2000 तक 6 साल हो रहे हैं, और 2000 से 2006 तक फिर से 6 साल हो रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि 12 साल तो वो हो गए। ठीक है, और प्लस उसमें लीप काउंट कर लो। तो लीप कितने होंगे? देखो 94 के बाद में पहला लीप होगा 96, और फिर उसके बाद में सन 2000, और फिर सन 2004। इसके अलावा तो और कोई नहीं है। तो टोटल हमारे पास कितने विषम दिन हो जाएंगे? ये 12 और ये 3 15, 15 को डिवाइड करोगे 7 से तो विषम दिन आ जाएगा आपके पास 1। देखिए, एक और एग्जांपल है। आपसे कहा जाए कि भाई 1993 और सन 2009 के बीच में कितने विषम दिन होंगे। तो आप क्या कहोगे? पहले इन दोनों का ईयर गैप ले लो। और ईयर गैप कैसे निकलेगा? 1993 से लेके 2000 तक 7 साल, और 2000 से लेके 2009 तक 9 साल। तो यहाँ से टोटल कितने ईयर्स हो गए? 16 ईयर्स। तो 16 साल तो ये हो गए, और प्लस उसके बीच में जितने लीप आएंगे। तो लीप कौन सा आएगा? 93 के बाद में 96 पहला लीप वर्ष होगा, और फिर उसके बाद सन 2000, और 2000 के बाद में 2004 और 2008। तो टोटल यहाँ से कितने दिन निकल रहे हैं हमारे? 16 साल ये और 4 साल ये। तो 16 और 4 हो गए आपके 20, और 20 को करोगे आप 7 से डिवाइड, तो जितना भी रिमाइंडर आएगा वो कितना है? 6। वही आपका क्या कहलाएगा? विषम दिन या ऑड डेज कहलाएगा। आई होप आपको ईयर्स में भी निकालना आ गया होगा। देखिए, रेफरेंस कैलेंडर जो होगा उससे मेनली 3 तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे, जिसमें से केस फर्स्ट होगा। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दिया जाए कि 12 जनवरी 2005 को फ्राइडे था, तो 16 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर देखो, सिर्फ और सिर्फ ईयर जो होगा वो आपका फिक्स होगा, और साथ ही साथ जो डेट होगी वो वेरी करेगी। ठीक है, इसको हम केस फर्स्ट में पढ़ेंगे। ऐसे ही दूसरा बनेगा, जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि 13 मई 2007 को यदि वेडनेसडे था, तो आपसे कहा जाएगा कि भाई आप बताइए 13 मई 2019 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर देखो, इस डेट को हम फिक्स कर देंगे, और यहाँ से जो ईयर्स हैं वो वेरी करेंगे। और ऐसे ही तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो बनेगा आपका, जैसे मान लो 13 जुलाई 2017 को अगर फ्राइडे था, तो 20 मई 2024 को कौन सा दिन होगा। यहाँ पर डेट, मंथ और ईयर तीनों डिफरेंट होंगे। तो यहाँ से हम कुल 3 तरीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें से मैं 1 बाय 1 आपको एग्जांपल देकर तीनों को समझाता हूँ। केस फर्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है कि यदि 15 अगस्त 2005 को रविवार था, तो 26 अगस्त 2005 को कौन सा दिन होगा। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, मंडे, ट्यूसडे, संडे और थर्सडे। तो यहाँ पर देखो, आपको 2 डेट दे रखी हैं। जैसे पहली डेट तो आपको दी हुई है 15 अगस्त 2005, और दूसरी डेट आपको दी हुई है 26 अगस्त 2005। तो यहाँ से जो ये क्वेश्चन बन रहा है, ये केस फर्स्ट का क्वेश्चन बन रहा है। देखो, मैंने आपको बताया कि पहली बार में हम क्या कहेंगे? ईयर सेम होगा।
अगर ये ईयर सेम है तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर जो आपकी डेट दिख रही है वो दिख रही है 15 अगस्त और 26 अगस्त। इन दोनों के बीच में आपको क्या करना होगा, विषम दिन निकालने होंगे। तो आप कहोगे कि 26 में से 15 को माइनस कर लो। अगर 26 से हम 15 को माइनस करते हैं तो हमें कितने दिन मिलते हैं, 11 दिन। और 11 को हम 7 से भाग करेंगे तो हमारे पास ऑड डेज कितने आ गए, 4। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर जो मंथ दिया हुआ है वो सेम दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि विषम दिन होंगे 4। अब देखिए कैलेंडर में जो डेट आपसे पूछी गई है वो आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं। हमें 15 अगस्त की डेट देके 26 अगस्त की डेट पूछी है, तो हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं। और जब हम आगे जाएंगे ना तो जितने भी विषम दिन आए हैं उनको हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ से जो मंथ का हमें डे दे रखा था कितना था, संडे। तो संडे में आप 4 दिन ऐड कर दोगे। तो 4 दिन जैसे ही ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्सडे, जो कि डी ऑप्शन है बिल्कुल सही। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि यदि 24 मई 2008 को शुक्रवार था तो 3 अगस्त 2008 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर आपको 2 दिन दिए हुए हैं। एक तो दिया हुआ है 24 मई 2008 और दूसरा दिया हुआ है 3 अगस्त 2008। तो यहाँ से देखो दोनों का ईयर तो सेम है। अगर ईयर सेम है तो आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ मंथ के बीच में विषम दिन कैलकुलेट करने हैं। तो जो आपको दिया हुआ है वो कितना है, 24 मई और 3 अगस्त। ठीक है। अब इसमें देखो पहले कौन सा मंथ आता है, तो आप कहोगे मई का मंथ आता है, फिर उसके बाद जून, फिर जुलाई और फिर अगस्त। ठीक है, ये सारे मंथ आते हैं। अगर मई की मैं बात करूं तो इसके बचे हुए दिन 24 दिन यहाँ पर आ चुके हैं, तो हमारे 7 दिन बचे होंगे। जून के 2, जुलाई के 3 और अगस्त के कितने दिन दिए हैं, 3 दिन। तो यहाँ से ये आ गया। अगर मैं बात करूं टोटल में विषम दिन कितने होंगे, तो ये कट गए, 3 और 3 6 और 2 8, और 8 का कितना विषम दिन बच गया, सिर्फ 1 दिन। और इस 1 दिन को हम क्या काम करेंगे, जो दिन हमें दिया है उसमें हम प्लस कर देंगे। तो हमें दिन दिया हुआ है फ्राइडे। अगर मैं फ्राइडे में 1 दिन प्लस कर दूं तो आंसर कितना आ जाएगा, सैटरडे, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि यदि 1 अप्रैल 2004 को रविवार था तो 3 फरवरी 2004 को कौन सा दिन होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, संडे, मंडे, फ्राइडे और वेडनेसडे। तो देखो यहाँ से जो 2 डेट दी हैं, पहले उन 2 डेट्स को हम लिख लेंगे। पहली डेट है 1 अप्रैल 2004 और उसको कौन सा दिन दिया हुआ है, संडे। और साथ ही साथ दूसरी डेट दी है आपको 3 फरवरी 2004 और उसका डे आपसे पूछा है। तो देखो यहाँ पर 2004 तो सेम हो गया, तो हमें सिर्फ क्या करना होगा, 1 अप्रैल और 3 फरवरी के बीच में विषम दिन कैलकुलेट करने होंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले मंथ कौन सा आता है, फरवरी आता है कि अप्रैल, तो पहले फरवरी आता है। तो हम फरवरी से स्टार्ट करेंगे, फरवरी, मार्च और अप्रैल। फरवरी के बचे हुए दिन, अगर यहाँ पर दिन बचे हुए हैं तो आप ये जानते हो कि 2004 की फरवरी है, और अगर 2004 की फरवरी है तो वो एक लीप होगा, और लीप ईयर में 29 दिन की फरवरी होती है। 29 में से आप 3 माइनस कर दोगे तो बचेंगे 26 दिन, और 26 दिन में विषम कितने होंगे, 5। तो हम कहेंगे फरवरी के हो गए 5, और मार्च के होते हैं 3, और अप्रैल के इसमें दे रखे हैं 1। तो यहाँ से टोटल विषम दिन हमारे पास कितने आ गए, 5 और 3 8 और 1 9, और 9 को हम डिवाइड कर देंगे 7 से, तो हमारे पास टोटल 2 विषम दिन आ गए। और 2 विषम दिन, अब आप देखिए कि हम डेट में पीछे जा रहे हैं कि आगे। हमें अप्रैल का डे देकर फरवरी में पूछ रहा है, तो हम डेट में पीछे जा रहे हैं ना। अगर हम डेट में पीछे जा रहे हैं तो हमें संडे से 2 दिन माइनस करने पड़ेंगे, और संडे से 2 दिन माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, फ्राइडे, जो कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट है। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है कि 5 अगस्त 2005 को यदि शुक्रवार था तो 5 अगस्त 2017 को कौन सा दिन होगा। तो देखो यहाँ पर पहली डेट आपको दे रखी है 5 अगस्त 2005, जिसमें आपको बताया है कि फ्राइडे है। ठीक है, और साथ ही साथ दूसरी डेट आपको दे रखी है 5 अगस्त 2017, जिस पे आपसे पूछा है।
तो यहाँ पर देखो ये केस 2 का क्वेश्चन बनता है, और केस 2 में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो मंथ और डेट है वो फिक्स हो जाती है और ईयर आपका वेरी करता है। तो अगर हम यहाँ की बात करें तो 2017 और 2005 के बीच में कितने विषम दिन होंगे, तो सबसे पहले आप क्या काम करोगे, ईयर गैप निकालोगे। और 2017 और 2005 के बीच में 12 साल का ईयर गैप है, और प्लस जितने लीप होंगे, तो लीप हम कहाँ से काउंट करेंगे, 2005 से आगे जाते हुए। तो आप कहोगे कि पहले 8 होगा, फिर उसके बाद 12, और फिर उसके बाद में 16, 3 लीप होंगे। तो हम ये कहेंगे कि भाई 12 और 2 14, यहाँ से ये ख़त्म, और यहाँ से टोटल विषम दिन कितने आ गए, 1 दिन। और अगर एक विषम दिन है और हम डेट में 5 की डेट देके 17 की डेट निकाल रहे हैं, तो आगे जा रहे हैं ना, तो प्लस कर देंगे हम इसमें 1 दिन, और हमारा जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा, सैटरडे, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि यदि 7 अगस्त 2012 को मंगलवार था तो 7 अगस्त 2024 को कौन सा दिन होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। ऑप्शन ए में दिया है मंडे, बी दिया है ट्यूसडे, सी दिया है वेडनेसडे, और डी दिया है थर्सडे। तो देखो यहाँ से आपको जो 2 डेट दी हैं वो कौन सी हैं। एक तो आपको दिया हुआ है 7 अगस्त 2012, जिसमें आपको दिन दिया हुआ है ट्यूसडे, और साथ ही साथ दूसरी डेट दी हुई है आपको 7 अगस्त 2024, जो डे आपको निकालना है। तो यहाँ से आप ये कहोगे कि भाई यहाँ ये तो सेम है, अगर ये सेम है तो यहाँ से तो हमारा आंसर आना नहीं है, तो हम आंसर किसके बेस पर देंगे, ईयर्स के बेस पर। और ईयर में अगर हम बात करें 2024 और 2012 के बीच में कितने विषम दिन होंगे, तो पहले ईयर गैप 12 साल का है, और प्लस लीप कौन कौन से होंगे। तो देखो हम 2012 से 24 तक जाएंगे, तो 12 खुद एक लीप होता है, फिर उसके बाद में 16, फिर उसके बाद 2020, और फिर उसके बाद में 24। अब देखो यहाँ से काउंट किसको करें, जब हम 2012 7 अगस्त से आगे बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है 2012 की फरवरी जा चुकी है। अगर फरवरी इसके बीच में नहीं है तो 2012 को हम काउंट नहीं करेंगे। और जब हम बात करें कि 7 अगस्त 2024 तक पहुँचे, तो यहाँ पर 24 की फरवरी इंक्लूडेड है, तो ये वाला जो 24 है हमको शामिल करना पड़ेगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 12, 13, 14, ये तो 7 के मल्टीपल हो गए, ख़त्म। और सिर्फ एक विषम दिन आपका यहाँ से बचेगा, और एक विषम दिन बचेगा तो हम डेट में आगे जा रहे हैं, इसलिए हम ट्यूसडे में क्या करेंगे, 1 दिन प्लस कर देंगे। तो यहाँ से जो हमारा सही आंसर होगा वो इस क्वेश्चन का वेडनेसडे होगा। आई होप ये दोनों टाइप आपको समझ आ गए होंगे। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है कि 3 जुलाई 1965 को बुधवार था, तो 5 सितंबर 1982 को कौन सा दिन होगा। और 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, पहला मंडे, दूसरा ट्यूसडे, तीसरा दिया है फ्राइडे, और चौथा दिया है थर्सडे। तो चारों में देखो यहाँ पर हमें कौन सी 2 डेट दी हैं। एक तो दिया है हमें 3 जुलाई 1965, और इसमें हमें डे दे रखा है वेडनेसडे, और साथ ही साथ दूसरी हमें डेट दी हुई है 5 सितंबर 1982, और ये वाली डेट आपसे पूछी है। तो देखो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है ना, ये टाइप 3 या केस 3 का क्वेश्चन बनता है, जहाँ पर देखो मंथ भी अलग है, डेट भी अलग है, और ईयर भी अलग है। अगर तीनों चीज़ें अलग अलग दी हों तो हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो अभी हमने सीखा है कि यहाँ से इधर के पार्ट को हम सॉल्व कैसे करते हैं, और यहाँ से इधर के पार्ट को हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो दोनों को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे, और अलग अलग सॉल्व करने के लिए हम पहले देखेंगे मंथ में कितने हैं। मंथ में जुलाई से लेके सितंबर तक जा रहे हैं, तो ये आ जाएंगे आपके जुलाई, फिर उसके बाद अगस्त, और फिर उसके बाद सितंबर। तो यहाँ से जुलाई के बचे हुए दिन, यहाँ टोटल 3 दिन दिए हैं, तो 28 दिन बचे होंगे, और 28 का मतलब है 0, क्योंकि 7 का मल्टीपल है। अगस्त के 3 दिन, और सितंबर के कितने दिन दिए हैं, 5। यहाँ से ये तो हमने निकाल लिए मंथ में, और फिर उसके बाद में हम बात करेंगे ईयर की। तो ईयर में 1965 और 1982 के बीच ईयर गैप कितना है, तो आप कहोगे 17 साल का। 17 साल ये हो गए, और प्लस साथ ही साथ इसमें काउंट करो लीप कितने होंगे। तो लीप 65 के बाद में सबसे पहला लीप होगा 68, फिर उसके बाद में 72, फिर उसके बाद में 76, और फिर 80। इसके अलावा और कोई भी लीप नहीं है।
अब देखो यहाँ पर आते ही आपको एक चीज़ का और ध्यान देना है। यहाँ पर हम जुलाई से जा रहे हैं सितंबर में, तो मंथ में हम आगे जा रहे हैं। अगर आगे जा रहे हैं तो ये वाले सारे विषम दिन हमारे प्लस में आएंगे, और ऐसे ही 1965 और 1982 में ये भी आप प्लस में जा रहे हैं, मतलब आगे जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी जो विषम दिन आएंगे वो प्लस में आएंगे। अगर बाई चांस यहाँ पर 82 ऊपर लिखा होता और 65 नीचे लिखा होता, तो ये वाले जो विषम दिन है ना, ये हम माइनस में लेते फिर। अब यहाँ से पहले इन्हें काउंट कर लो, 5 और 3 8, यहाँ से कितने बचे टोटल, एक विषम दिन। और साथ ही साथ यहाँ से भी काउंट करो, ये 17 लिखे हैं तो यहाँ से 3 बच रहे हैं, और 3 1 2 3 4, 4 ये हो गए और 3 ये सारे खत्म हो गए यहाँ से। अगर कुछ बचते तो हम प्लस कर लेते इस वन में। तो टोटल यहाँ से हमारे पास ऑड डेज कितने आ रहे हैं भाई, तो आप कहोगे एक ही आ रहा है बस, और एक आ रहा है तो विषम दिन इसमें हम ऐड कर देंगे, और वेडनेसडे में एक दिन ऐड करोगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, थर्सडे, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि 3 मार्च 2004 को रविवार था तो 7 मई 1995 को कौन सा दिन होगा। और 4 ऑप्शन आपके पास हैं। ऑप्शन ए मंडे, बी ट्यूसडे, सी वेडनेसडे और डी जो है थर्सडे है। अब देखिए यहाँ पर जो 2 डेट हमें दी हुई हैं वो कौन सी हैं। एक दी है 3 मार्च 2004 जिसमें हमें दिया हुआ है संडे है, और दूसरी डेट हमें दी हुई है 7 मई 1995 जो हमसे पूछा है। तो ये भी आपका टाइप सी का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से मंथ में हम अलग कैलकुलेट करेंगे और ईयर में हम अलग ऑड डेज कैलकुलेट करेंगे और फिर उसके बेस पर आंसर देंगे। देखो जैसे मंथ में हम मार्च से मई तक जा रहे हैं, तो पहला मंथ हमारा मार्च का हो गया, फिर अप्रैल और फिर मई। और यहाँ से मार्च के बचे हुए दिन, अगर 3 दिन यहाँ दिए हुए हैं तो 31 के महीने में आपके कितने दिन बचे, 28, और 28 का मतलब 0 क्योंकि 7 का मल्टीपल है, और अप्रैल के 2 क्योंकि 30 का मंथ होता है, और मई के यहाँ पर 7 दिन दिए हैं तो ये 7 के साथ ऐसे ही। ठीक है, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया किसमें, मंथ में। और ये देखिए यहाँ पर मार्च से मई में जा रहे हैं तो हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं। अगर आगे जा रहे हैं तो ये जो विषम दिन आएंगे ना ये प्लस में आएंगे। 7 को आप हटा दो क्योंकि 7 आपको पता है पूरा 7 का मल्टीपल है, तो ये यहाँ से ओवरऑल कितने विषम दिन बचे, 2 दिन। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ईयर की बात करें तो 2004 और 1995 के बीच ईयर गैप कितना होगा भाई, 9 साल का, और प्लस साथ में इसके लीप ईयर। तो लीप कौन सा होगा, पहला 96, फिर उसके बाद में सन 2000 और फिर उसके बाद 2004। यहाँ से ओवरऑल हमारे पास कितने दिन आ गए, 9 ये और 3 ये हो गए, 9 और 3 12। और यहाँ पर कैलेंडर में हम 4 से जा रहे हैं 95 में, तो कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं, इसका मतलब ये माइनस के, इसको 7 से डिवाइड कर लो तो यहाँ से ओवरऑल आपके माइनस के 5 विषम दिन आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से प्लस के 2 और यहाँ से माइनस के 5, टोटल कितने बचे, माइनस के 3। तो संडे से आप 3 दिन पीछे चले जाओ, या तो 3 दिन पीछे चले जाओ या फिर 4 दिन आगे चले जाओ, एक ही बात है। तो यहाँ से हमारा जो आंसर होगा संडे से 3 दिन पहले होता है थर्सडे, जो कि डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप ये तीनों टाइप जो रेफरेंस कैलेंडर के हैं आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर किसी का कोई डाउट रह गया है तो वो कमेंट करना।